मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। प्रेजेंट प्रेयर चैनल में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट राशिद और खुदान की मोहब्बत और खुदान की खिदमत में आपके पास आज नया पैगाम और नई सोच लेकर आपके पास आया हूँ। और मैं वक्त को बिना ज़ाया करते हुए आज का जो मौज़े है, आज का जो पैगाम है वो आपसे शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ खोले योना रसूल का पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत। उसमें यूं लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और अजीजों, मैं आज इस आयत पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि जो आज खुदावन ने मुझे आपके सामने बयान करने की और आपके सामने लाने की कुव्वत दी, और ये रोशनी मुझे बख्शी जो खुदा के बेटे से सादिर हुई, और पाक रूह की वसीला से वो अल्फाज मुझे मिले जिसमें मैं उसकी तारीफ करूं और आपको आज मैं ये बयान करूं कि खुदावंद क्या चाहता है आपसे। जिस तरह हमने पढ़ा कि और वो गवाही ये है कि खुदावन ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हमेशा की जिंदगी क्या है आपके सामने? क्या हमेशा की जिंदगी ये है कि हम जीते रहें, हमेशा तक जीते रहें, कभी मरे ना, हमेशा इस जमीन पर घूमते और फिरते रहें? ये जो हमारी जिंदगी है जिसमें लोग इस तरह गुजारते हैं कि लालच, हवस और बुत परस्ती और दूसरे जो ऐसे काम जो खुदा के कलाम से बरअक्स हैं, जो खुदा के कलाम से मुख्तलिफ हैं, और खुदा का कलाम करने से हमें मना करता है। नहीं, हमेशा की जिंदगी यह है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और ईमान लाकर उसके बेटे पर भरोसा करें। सवाल आते हैं कि हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करें? अगर कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो लोग अक्सर ही कहते हैं कि बपतिस्मा लो, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो बपतिस्मा देता था, तो लोग वो कहता था कि तौबा करो और बपतिस्मा लाओ, खुदा की बादशाही नजदीक है। तो जो बपतिस्मा यूहन्ना देता था, वो बपतिस्मा आपको गुनाह की लानत से आजादी देता है। वो कौन सी गुनाह से गुलामी है? वो कौन सी गुनाह है जिससे आजादी मिली है हमें, और किस गुनाह में हम झगड़े हुए हैं? अजीजों, अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें और उसमें लिखा है कि जब शैतान ने, अबलीस ने हवा को वो फल दिया और उसने वो फल खाया, और उसके बाद वो फल उसने आदम को दिया और आदम ने भी उससे लेकर खाया। और जब शाम हुई, ठंडा पहर हुआ, तो खुदावंद उनसे मिलने के लिए भागे अदन में आए। तो खुदावंद उनको आवाज देता है कि आदम तो कहाँ है? तो वो छुप जाते हैं। क्यों छुपते हैं? गुनाह की शर्मिंदगी है। ऐसे शर्मिंदगी कैसी है कि वो नंगे हैं? और ये एहसास किसने दिखाया? क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा के मानिंद बन जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। और अबलीस जो झूठों का बाप है, उसने कहा कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। कैसे? कि फल खाने से नहीं, वो फल खाने से नहीं, लेकिन शैतान की बात सुनने से वो शर्मिंदगी पैदा हुई। वो फल खाने से नहीं, खुदा से नाफरमानी करने से, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम तमाम पाप के फल खाना, सिवाय नेको और बद की पहचान का फल ना खाना।
जिस दिन तुम खाओगे और मर जाओगे। खुदा का हुक्म था कि वो फल नहीं खाना आपने, और खुदा ने ये भी कहा कि लिखा है कि पाक में दो ऐसे दरख्त लगे, एक नेकोबद की पहचान का और एक हमेशा की जिंदगी का। तो खुदा बाप ने उनको कहा कि आप नेकोबद की पहचान का दरख्त का फल नहीं खाना, और खुदा ने ये कभी नहीं कहा था कि आप हमेशा की जिंदगी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। एक से मना किया था तो खुदा ने दूसरे से मना नहीं किया। खुदा चाहता था कि इंसान हमेशा जीता रहे और खुदा के कुर्बत में, खुदा की मोहब्बत में रहे। तो इसीलिए अजीजों, जब शैतान ने वो फल खाने पर मजबूर किया, वो धोखा, वो ख्वाब दिखाए जिसमें वो खुद जीतता था कि मैं खुदा के बराबर बन जाऊंगा, वही ख्वाब हवा को दिखाया कि जब तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। तो वो खाकर शर्मिंदा हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि गुनाह की गुलामी शर्मिंदगी है और शर्मिंदगी खुदा से दूर करती है। और आज भी जब हम गुनाह में गिरते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं। अगर मैं अपने भाई के खिलाफ कोई काम करूं या उसके खिलाफ कोई बात करूं और मेरे भाई को पता चल जाए कि मैंने ये बात की है, ये उसके खिलाफ किया है, तो मैं शर्मिंदगी के माने तो उसके सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, और मैं शर्मिंदगी के वजह से उसके पास नहीं जाऊंगा। और शैतान वो शर्मिंदगी हम में पैदा करता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं। तो ये शर्मिंदगी जो खुदा ने हमसे दूर करने के लिए चुना है, खुदा बाप ने अपने बेटे को चुना है कि वो यहाँ पर आकर हमेशा की जिंदगी हमें अता फरमाए। और उससे सबसे पहला कदम है हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए कि आप तौबा का बपतिस्मा लें, ताकि आप बपतिस्मा लेकर उस तौबा को, उस फरमान को पूरा करें जो खुदा का हुक्म है। और हमेशा की जिंदगी तब हमें मिलती है जब हम खुदा बाप और उसके बेटे के साथ अकाई बनाते हैं। यीशु के साथ अकाई बनाने से हम नई जिंदगी में पैदा होते हैं, नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। और बपतिस्मा लेने से हमारे जो गुनाह हैं, जो लानत आदम से चली आ रही थी, उस गुलामी से, उस शर्मिंदगी से हटाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जब पुराने नामे में पढ़ें तो अहद के संदूक में खुदा की मौजूदगी होती थी, लेकिन उसके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा जो बाप और इंसान के, मतलब जो बाप और आदम के बीच में आ चुका था गुनाह, वो गुनाह जो, क्योंकि खुदा पाक है और जो पाक है उसके पास गुनाह नहीं जा सकता। और जब इंसान गुनाह में गिरा, जब आदम गुनाह में गिरा, तो वो गुनाहवर हो चुका था, तो वो बाप के सामने नहीं जा सकता था। वो पर्दा खुदा यीशु मसीह ने आकर उतारा। तो उस पर्दे को हटाने के लिए जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ अकाई बना ले, उसके साथ एक हो जाएं। और उसने कहा है, वो लिखा है कि ये जिंदगी उसके बेटे में है, और ये पाने के लिए उसके बेटे में हमें शामिल होना पड़ेगा, यीशु के साथ अकाई बनानी पड़ेगी। उसने हमें ले पालक बना लिया है, उसने हमें खुदा उनका फर्जंद बना लिया है। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें वो फर्जंद होने का हक अता फरमाया। वो हक जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो बाप हमेशा चाहता था कि आदम उसके साथ हमेशा की जिंदगी रखे, हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा खुदा बाप उनसे बातें करे, क्योंकि खुदा बाप ने 2 दरख्त लगाए थे। खुदा चाहता क्या कि इंसान हमेशा की जिंदगी का फल खाए और हमेशा जीता रहे। और जब इंसान ने, आदम ने, हवा ने वो गुनाह का फल खाया, तो लिखा है तो खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये ना हो कि ये हमेशा की जिंदगी के फल में से भी खाएं और हमेशा गुनाह में जीते रहें। तो अजीजों, आए
हम मसीह खुदावन में बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा लेकर अपने ऊपर जो शैतान की मोहर लगी है उसको उतारे और उसके बाद यीशु मसीह के साथ अकाई बना ले ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। लिखा है मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है और मैं चाहता हूँ तुम मुझ में कायम हो जाओ। जहां मैं हूँ तुम भी वहां हो। यीशु कहाँ है? यीशु बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वो तख्त में अपनी सल्तनत में तख्त नशीन है। तो हम भी उसके साथ तख्त पे बैठे। वो मराज जो उसकी मराज है उसने हमें उस मराज में शामिल किया है। तो आए अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें और ये फजल और ये मोहब्बत जो मसीह से जाहिर हुई है उस फजल और मोहब्बत को अपनाएं। उस मोहब्बत और फजल को अपना कर जिंदगी में अमल करें ताकि अमल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। सिर्फ सुनने से और कबूल करने से कुछ नहीं होगा। आपको अक्काई बनानी होगी खुदावन यीशु मसीह के साथ, उसके हम शक्ल बनना होगा ताकि जब आप जिंदगी गुजारें तो आप में मसीह खुदावन की खूबियां नजर आए। उन खूबियों को अपनाएं, तब ही आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी जो लिखा है बेटे में है। जो बेटे में है और बेटे आपको ये हक देता है कि आप उसके बाप को बाप कह के पुकारें और आप भी उसके बेटे बने ताकि आप में हमेशा की जिंदगी कायम हो जाए। तो आप दुआ में झुकें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। डेली की रूटीन बनाए कि आप 2 से 3 घंटे खुदावन की हजूरी में झुकें और खुदावन की हजूरी में झुकने से आप खुदावन की पहचान में बढ़ते जाएंगे और खुदा में जोर मारेंगे। अजीजों, आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदा आसमानी, मैं तमाम देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि बेजान ये कोशिश करते रहें और कमाल की कोशिश करें ताकि मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं, बाप की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। जैसी मोहब्बत बाप ने अपने भेजने वाले बेटे के साथ रखी वैसी मोहब्बत वो हमसे भी रखता है और वो चाहता है कि हम उसमें वापस कायम हो जाएं और उसके साथ हमेशा रहें, उसकी मोहब्बत में, उसके फजल में और उसके साए के नीचे हम अपनी जिंदगी बसर करें और उसके साथ मिराज के वारिस बन जाएं। इस मिराज में यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से हमें शामिल किया। आमीन।